हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 2094 फाइंडिंग 3 डिजिट इवन नंबर्स। ये आपका इजी मार्क्ड है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, हमें 3 डिजिट के इवन नंबर्स बनाने हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे डिजिट्स। हमें एक डिजिट्स नाम की इंटीजर एरे दी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेयर ईच एलिमेंट इज अ डिजिट द एरे मे कंटेन डुप्लीकेट्स। ठीक है, हमारे पास एक डिजिट नाम की एरे दी हुई है और उसके अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू इजीली हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू नीड टू फाइंड ऑल द यूनिक इंटीजर्स दैट फॉलो द गिवन रिक्वायरमेंट्स। हमें वो यूनिक इंटीजर्स लेके आने हैं जो कि इस रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं। उसके लिए पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, इसके अंदर जो भी मेरा इंटीजर होगा उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होने चाहिए और वो किसी भी ऑर्डर के अंदर हो सकते हैं। वो मैटर नहीं करता कि वो किस वाले ऑर्डर के अंदर होंगे। नेक्स्ट क्या है मेरे पास कि मेरा जो भी इंटीजर होगा उसके पास कोई भी लीडिंग जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा इंटीजर है वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता है और जो इंटीजर है वो इवन होना चाहिए। तो मुझे मेरी भी तीनों कंडीशंस पता चल चुकी हैं क्या क्या होंगी। पहला क्या है कि उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, दूसरा क्या है लीडिंग जीरो नहीं होना चाहिए और तीसरी कंडीशन क्या है इंटीजर मेरा इवन होना चाहिए। और उसके बाद भी मुझे जो ये रिटर्न कराने हैं वो एक सोर्टेड ऑर्डर में रिटर्न कराने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपने फर्स्ट एग्जांपल पाते हैं जो कि क्या है मेरा 2130। ठीक है, एक बार अपने ओपन नोट में चलते हैं। अब आप देखो मेरे पास ये एग्जांपल है मेरा 2130। अब इससे कितने पॉसिबल जो नंबर हैं ऐसे बन सकते हैं मेरे से, अब यहां से मुझे वो पता करना है। ठीक है, हम एक चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि जब भी कोई मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि जिसके अंदर मुझे ऐसे ऑर्डर्स बनाने हैं कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, सो बेसिकली आपके कौन से क्वेश्चन होते हैं, ये आपके पैटर्न्स वाले क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको कहीं ना कहीं पर एक पैटर्न दिख रहा होगा जिसके ऊपर सारी चीजें फॉलो अप हो रही होंगी। वही पैटर्न हम इन क्वेश्चंस के अंदर ढूंढने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की साइड। अब आप एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या है। सबसे पहली चीज क्या है कि मुझे 3 डिजिट का नंबर चाहिए। ये तो एकदम मिनिमम स्टेप है ना मेरा कि 3 डिजिट का नंबर तो मुझे चाहिए ही चाहिए। सो एक मेरे पास कोई यहां पे नंबर होगा, एक कुछ नंबर यहां पे होगा और एक कुछ नंबर यहां पे होगा। इतना तो मैं एकदम समझ चुका हूं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दूसरी बात हमें क्या समझ में आई थी अपने क्वेश्चन के हिसाब से, नंबर कैन नॉट बी लीडिंग जीरो, यानी कि यहां पे मेरी जीरो वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, एक चीज और मेरे को क्लियर हो गई। अच्छा, अगर यहां पे मेरी जीरो नहीं आ सकती तो उसके बाद यहां पे क्या आ सकता है। अगर आप सोचोगे जीरो तो आ नहीं सकती, बट अगर मैं बात करूं 1 से लेके 9 के बीच में तो कोई भी नंबर आ सकता है, पॉसिबली यस। ठीक है, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट वाले नंबर के लिए। सो यहां पे मेरा 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। आगे चलते हैं, सेकंड डिजिट की बात करते हैं। क्या मेरे पास यहां पर कोई भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि यहां पे ये डिजिट नहीं हो सकती या ये डिजिट हो सकती है। सो देखो यहां तो मेरे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। सो अगर मैं अपने सेकंड वाली केस की बात करूं तो यहां पे आपका 0 से लेके 9 तक कोई भी एलिमेंट्स आ सकता है, इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। 2 डिजिट्स का मुझे पता चल चुका है कि मेरे जो पहला वाला केस है उसके अंदर मेरे पास 0 नहीं आएगी, 1 से लेके 9 तक कोई भी आ सकता है। दूसरे केस में मेरे पास कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी इश्यू नहीं है। लास्ट एंड द लीस्ट केस के अंदर क्या कंडीशन है मेरे पास, देखो यहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ एक क्या चाहिए, एक इवन नंबर चाहिए। अगर मुझे एक इवन नंबर चाहिए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास, मैं 0 यूज कर सकता हूं, 2 का यूज कर सकता हूं, 4 का यूज कर सकता हूं, 6 का यूज कर सकता हूं, 8 का यूज कर सकता हूं। सो यहां पे मैं कितने नंबर है मेरे पास यूज करने के लिए, 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। ठीक है, मुझे मेरे तीनों पैटर्न्स पता चल चुके हैं। पहले वाली जो मेरी कंडीशन है वहां 1 से लेकर 9 तक कोई भी हो सकता है, दूसरी कंडीशन पे 0 से 9 तक कोई भी हो सकता है, और थर्ड वाली जो मेरी पोजीशन है वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक इवन नंबर ही आ सकता है। यहां पर मेरा कोई भी ओड नंबर नहीं आ पाएगा। अब हम इस सेम प्रोसेस को अपने इस इनपुट नंबर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम करना क्या चाहेंगे, हम सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी का क्या काम होगा, हम सबसे पहले ये काउंट करेंगे कि मेरे पास कौन सी डिजिट्स हैं वो कितनी बार अवेलेबल हुई हैं। ठीक है, अपने पास अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो यहां जो मेरी फ्रीक्वेंसी नाम की वेक्टर ही मान लो वो बनेगी, उसके अंदर क्या होगा देखो। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा 2130 है, इसमें 0 कितनी बार आया है, एक बार मेरे पास 0 आया है। ठीक है, 1 कितनी बार आया है मेरे पास, एक बार इसमें 1 आया है। ठीक है, 2 कितनी बार आया है इसमें, एक बार 2 आया है। ठीक है, 3 कितनी बार आया है इसमें, एक बार आया है। ठीक है, 4 कितनी बार आया है,
5 कितनी बार आया है? 6, देन 7, देन 8, देन 9 एंड देन फाइनली 0। 0 तो हम स्टार्टिंग में इंक्लूड कर चुके हैं, सो अब इसको दोबारा इंक्लूड करेंगे नहीं। सो मैंने इस एग्जांपल में सबसे पहले क्या कर अपनी फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर ली और ये चेक करा है कि कोई भी नंबर इनपुट में कितनी बार है मेरा। ठीक है, सॉरी यहां पे गलती से 3 लिख दिया, अभी 1 है। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे 3 लूप चलाना चाहूंगा। ठीक है, पहली लूप मेरे फर्स्ट नंबर को इंडिकेट करेगी, दूसरी इस वाले नंबर को इंडिकेट करेगी और तीसरी लूप मेरे इस वाले नंबर को इंडिकेट करेगी। ठीक है, सो यहां पे 3 लूप की कंडीशन लिख लेते हैं। फॉर लूप, जो मेरी पहली वाली लूप होगी वो स्टार्ट कहां से होगी? पहली वाली लूप को अभी हमने क्या देखा था, 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे और ये मेरी कहां तक जाएगी? 1 to 9 ये वाली लूप मेरी इजीली जा सकती है। जो मेरी सेकंड वाली फॉर लूप होगी वो कहां से स्टार्ट हो सकती है मेरी? वो तो मेरी 0 से स्टार्ट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वाली लूप मेरी कहां तक जाएगी? अगेन 9 तक जाएगी। 2 लूप मेरी हो चुकी हैं। लास्ट जो मेरी लूप होगी उसको हम अपनी के वाली लूप मान लेंगे। ये वाली भी कहां से स्टार्ट होगी? ये भी मेरी 0 से स्टार्ट होगी। ये कहां तक जाएगी? ये मेरी सिर्फ और सिर्फ 8 तक जाएगी। बट इस वाले के अंदर एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि जब हम i प्लस प्लस लिखते हैं, j प्लस प्लस लिखते हैं, सो ये क्या होगी मेरी? k प्लस 2। ये एक बार में दो नंबर का गैप लेके चलेगी, जैसे कि पहले 0, देन 2, 4, 6, 8, जिससे कि मेरी लास्ट वाली कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इवन ही रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी का यूज क्यों कर रहे हैं। जो हमने फ्रीक्वेंसी बनाई है हम इसका यूज इसलिए करेंगे जिससे कि मैं किसी भी ऐसे डिजिट का यूज ना कर पाऊं जो कि या तो मेरे इनपुट में नहीं है, और अगर वो मेरे इनपुट में है तो मैं उसको प्रीवियसली यूज कर चुका हूं। अच्छे समझेंगे? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरी i की वैल्यू है वो कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, जब मेरी i की वैल्यू 1 होगी तो हम जाके चेक करेंगे 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है। देखो 0, 1, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 है। यानी कि मैं यहां पे इजीली 1 अपना क्या कर सकता हूं? यूज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी भी जो i की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 1 है, मैं उसको यूज कर सकता हूं। अब जैसे ही मैंने इस नंबर को यूज कर लिया एक बार, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 1 से हट के कितनी हो जाएगी मेरी? 0। बाद में इसको दोबारा इंक्रीज कर लेंगे, बट इसको माइनस क्यों कर रहे हैं? जिससे कि मुझे ये पता चल जाए ये मेरा यूज हो चुका है और मैं इसको दोबारा से यूज ना कर लूं। आगे चलते हैं। आई का मेरा काम खत्म हो गया, जे पे आते हैं। जे कैन बी 0 से लेकर 9 तक। जे स्टार्ट किससे करेगा? अपना 0 से स्टार्ट करेगा, 2 ऑब्वियस। जे जाके चेक करेगा 0 वाली की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अभी मेरे पास 0 है, अगर 0 है तो मैं उसको यूज कर लूंगा और यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास? 0। ठीक है, उसके बाद हम किसके पास जाएंगे? के के पास जाएंगे। जब ये स्टार्टिंग में के जाएगा तो के क्या चेक करेगा? 0 से स्टार्ट होगा। क्या मेरे पास अब 0 है? 0 तो है ही नहीं, 0 तो यूज हो चुका। 0 के बाद नेक्स्ट क्या होगा? 2, 0, 1, 2। क्या मेरे पास 2 है? बिल्कुल मेरे पास 2 है, और इसी वजह से मैं अपने 2 का क्या कर सकता हूं? यूज कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरे पास अवेलेबल है। सो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास? यहां पे आ जाएगा मेरे पास 2, और ये जो 2 की फ्रीक्वेंसी है ये कितनी हो जाएगी? 0। और इस कंडीशन में मुझे मेरा पहला नंबर मिल चुका है, जो कि क्या होगा मेरा? 102। तो उसको यहां पे साइड में लिख लेते हैं 102। और यही मेरा इस कंडीशन में सबसे छोटा नंबर बन सकता था। उससे छोटा नंबर इसके अंदर बन ही नहीं सकता। ठीक है, मुझे मेरे एक केस का तो पता चल गया, जो कि क्या बना है मेरा? 102। एक केस मेरा हो चुका है। नेक्स्ट केस पर चलते हैं हम। ठीक है, अब हम यहाँ पे k की वैल्यू को 2 से इंक्रीज कर चुके हैं, हम 2 चेक कर चुके हैं। अब यहाँ पे 2 वाला मेरा काम खत्म हो चुका है। और उसके बाद नेक्स्ट केस में क्या होगा? i की वैल्यू तो मेरी अभी भी 1 है, तो ये तो मेरे पास अभी भी एज इट इज रहने वाला है। यहाँ पे मेरे पास क्या आया था? यहाँ मेरे पास 0 आ चुका था। सो दैट इसकी जो मेरी ये वाली फ्रीक्वेंसी है वो भी कितनी थी? 0 थी। लास्ट वाले केस में मेरे पास 2 आ चुका है और कोई भी उससे अलग इवन नंबर नहीं है जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं अभी। सो जो मेरा के वाला लूप है वो एक्सपायर हो चुका है। वापिस हम किसके पास जाएंगे? अपने जे वाले लूप में जाएंगे, जहां मेरे पास जे में स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी? 0 थी। अब जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1 हो चुकी है। जैसे ही मेरी जे की वैल्यू 1 होगी तो यहां पे हम किस पाएंगे? 0, 1। मगर 1 तो मेरा ऑलरेडी यूज हो चुका है ना? सो 1 तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगी? जे की वैल्यू 2। ये जैसे ही 2 होगी, 0, 1, 2, तो हम देखेंगे 2 तो वापस मेरे पास अवेलेबल हो गया। क्यों? क्योंकि 2 किसने यूज किया था? के ने। उसने उसको छोड़ दिया। सो मैं इसको अपने वापस से यूज कर सकता हूं।
और जो यहाँ पे 0 है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास अब 2 हो जाएगा। जब ये मेरे पास 2 हुआ था यहां से 0 हटा, सो 0 मेरे पास ब्लैंक पड़ गया, 0 अवेलेबल था, तो 0 मेरे पास कहां पे आ जाएगा, यहां पे मेरे पास 0 अवेलेबल हो जाएगा। सो फर्स्ट नंबर क्या बना था मेरे पास 102, सेकंड नंबर क्या बनेगा मेरे पास 120। दो नंबर मेरे पास अवेलेबल हो चुके हैं। नेक्स्ट कंडीशन में मेरे पास क्या होने वाला है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सो देखो यहां मेरे पास अभी भी 1 था, यहां मेरे पास अभी भी क्या है 2 है, और इस वाली कंडीशन में मेरे पास 2 से अलग एक 0 1 नंबर है जो कि लास्ट में आ सकता था, बट अब वो आएगा नहीं क्योंकि मैं उसको यूज कर चुका हूं। के वाली जो मेरी लूप है वो मेरी फिर से एक्सपायर हो जाएगी और हम रन बैक किसके पास करेंगे, अपनी जे वाली लूप के पास, ठीक है। अब जे वाला लूप क्या चेक करेगा, देखो हम 2 यूज कर चुके हैं, अब 2 से आगे जाएंगे तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार 3। जब इसकी वैल्यू 3 होगी चेक करेगा 0 1 2 3 अवेलेबल है मेरे पास। अगर 3 अवेलेबल है तो इसको क्या कर लेगा, यूज कर लेगा, और यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब यहाँ पे मेरे पास 2 की जगह 3 आ जाएगा तो अब मेरे पास 2 अवेलेबल है, मैं उसको अपने लास्ट में यूज कर सकता हूं इजीली, ठीक है। जब मैं अपनी के की लूप को स्टार्ट करूंगा तो वो किससे स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, तो मेरे पास पहली डिजिट क्या रहेगी यहाँ पे 130। सो नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी मेरे पास 130, और उससे नेक्स्ट क्या आएगा 132। आप जब इस प्रोसेस को रिपीट करते रहोगे तो पहले आपके पास 1 वाले सारे केस बनेंगे, देन 2 वाले सारे केस बनेंगे, एंड देन उसके बाद 3 वाले सारे केस आपके हाथ में आ जाएंगे। आई होप कि आपको ड्राई रन से ये तो क्लियर हो गया होगा कि हमें करना क्या है और हम कैसे कैसे इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। अब बस हम सेम चीज को अपने कोड के अंदर लिखने वाले हैं। सो चलिए इसकी कोड की भी स्टार्टिंग करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी नाम की। फ्रीक्वेंसी के अंदर टोटल मेरे 10 एलिमेंट्स रहने वाले हैं और स्टार्टिंग में सब कुछ एकदम ब्लैंक रहेगा। फ्रीक्वेंसी का क्या काम था, एक काउंट करके रखेगा कितने मेरे एलिमेंट्स यूज हो चुके हैं, कितने भी बचे हुए हैं, ETC। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपनी फ्रीक्वेंसी के अंदर वैल्यू डालेंगे। सो हो जाएगा इंट डिजिट इन डिजिट्स, ठीक है। हम अपने डिजिट्स के अंदर जाएंगे और एक एक की जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी, डिजिट की, वो क्या होती रहेगी, प्लस प्लस होती रहेगी जैसे ही मुझे कोई भी मेरी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, एक इस तरह से जो भी मेरी टेबल है वो क्रिएट हो जाएगी, लाइक 1 1 1 2, जो भी मेरे पास डिजिट्स हैं वो कौन कौन सी कितनी कितनी अवेलेबल हैं। एक काम तो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जब मेरा ये वाला काम कंप्लीट होगा, नेक्स्ट क्या मेरा मेन काम होगा कि मैं यहाँ पे एक फाइनल वेक्टर क्रिएट कर लेता हूं जिसके अंदर हम अपने आंसर्स को स्टोर कराएंगे। आपने देखा था हमने साइड में आंसर लिखे हुए थे, उनको स्टोर कराने के लिए एक वेक्टर चाहिए। सो अभी उसका नाम RES मतलब रिजल्ट रख लेते हैं, ठीक है। अब हम अपने इस वेक्टर के अंदर चलेंगे। हमने क्या बात की थी कि हम 3 लूप चला रहे होंगे। इंट i इक्वल्स टू, आई को स्टार्ट किससे कर रहे थे, 1 से स्टार्ट कर रहे थे, याद रखना। ये कब तक चलेगा, जब तक ये मेरा लेस देन एंड इक्वल टू 9 है। 2 कंडीशंस कंप्लीट हो चुकी हैं और आई अपना एक एक करके इंक्रीज होता रहेगा। ये मेरी फर्स्ट लूप थी और ये जैसे ही यूज होगा, ये जैसे ही मेरी यूज होगी, यहां पे एक कंडीशन लिख लेते हैं कि अगर जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई जो है वो इक्वल्स टू कितनी है, 0 है। सो इस केस में तो मैं उसको यूज भी नहीं कर सकता हूं, छोड़ देते हैं। बट अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस माइनस तो करना पड़ेगा ना, कि वो बाद में कोई इसको दूसरा बंदा आके यूज ना कर पाए। पहली कंडीशन देखो मेरी क्लियर हो चुकी है अपने फर्स्ट लूप के लिए। सेकंड लूप के लिए क्या करेंगे हम, सो यहां पे हम अपनी सेकंड लूप को भी लिख लेते हैं, फॉर इंट j इक्वल्स टू, सेकंड लूप मेरी कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। j की वैल्यू 9 तक मेरी इजीली जा सकती है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी मेरी एक एक करके इंक्रीज होती रहेगी। इसके अंदर भी कंडीशन सेम रहेगी मेरी, इफ जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ j की वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, इक्वल्स टू 0 हो जाती है। इस केस में मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू ही करना पड़ेगा इस वाले केस में। एक बार इसको ब्रैकेट्स के अंदर डाल देते हैं। सो यस, ये मेरा ब्रैकेट मार चुका है, ठीक है। बट अगर मेरे पास उसकी वैल्यू कुछ भी है तो मैं उसको इजीली यूज कर सकता हूं। सो हो जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ j माइनस, ठीक है। 2 काम मेरे हो चुके हैं। लास्ट लूप क्या होगी, मेरी के लूप होगी।
वो के लूप क्या होगी, इंट के इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो सकती है, के इज लेस देन एंड इक्वल टू 8 तक ये जा सकती है, और के की वैल्यू जो है हर बार मेरी किससे इंक्रीज होगी, के प्लस इक्वल्स टू 2, ठीक है। हर बार उसके अंदर दो वैल्यू ऐड हो रही होगी, जैसे कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से। और हम इसके अंदर भी सेम चीज लिख देंगे, क्या, अगर इसके भी फ्रीक्वेंसी 0 है, अगर फ्रीक्वेंसी जो है मेरी के की वो कितनी है, इक्वल्स टू 0 है, सो इस केस में भी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको यहाँ पे स्किप कर दूंगा, सो दैट इज कंटिन्यू, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिजल्ट के अंदर क्या अपना पुश बैक कर लेंगे, सो हो जाएगा मेरा पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है। अब हम देखो अपने रिजल्ट के अंदर क्या ऐड करेंगे, सबसे बड़ी बात वो है। एक बार वापस अपने वन नोट पे चलते हैं, हम देख रहे थे यहाँ पे डिजिट्स आई थी, मेरे पास यहाँ डिजिट तो मिल गई थी 1, 3 एंड देन 2। अब इस नंबर को कैसे बनाएंगे, 1, 3, 2 तो मुझे डिजिट्स मिली हैं, तो हमें अपना एक बेसिक सा कंसेप्ट पता है, ये मेरी 100 प्लेस पे डिजिट है, सो मैं इसकी मल्टीप्लाई 100 से करूंगा, तो 1 इंटू 100 कितना हो जाएगा मेरे पास 100। सेकंड वाले प्लेस कौन सा होता है, 10th प्लेस, सो इसकी मल्टीप्लाई मैं अपने 10 से करूंगा, सो दैट इज क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 इज कितना हो जाएगा मेरे पास 30। और यूनिट प्लेस को तो ऐसे लिख देते हैं, सो हो जाएगा प्लस, सो मेरे पास ये क्या बनेगा 100 प्लस 30 प्लस 2 इक्वल्स टू 132। सो हम अपना वही सेकंड थर्ड क्लास वाला लॉजिक लगाने वाले हैं इसके अंदर। क्या लिखेंगे इसके अंदर, हम देख चुके हैं, सो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, जो भी मेरी आई प्लेस पे है उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 100 से करेंगे, जो भी मेरा जे प्लेस पे होगा उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे अपनी 10 से करेंगे, और फाइनल जो भी मेरा के प्लेस पे होगा उसकी मल्टीप्लाई तो हम किससे करेंगे भी नहीं, सो के को तो हम इजीली अपने ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसके अंदर एक चीज अभी भी मिस की हुई है, वो क्या है, देखो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की माइनस तो करी है, बट जब मेरा एक काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्टोर भी तो करनी पड़ेगी, ये तो कंडीशन मेरे पास हर बार रहेगी ना, ठीक है। सो जैसे ही मेरी के वाली लूप खत्म होगी तो मैं वापस से अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ जे को तो इंक्रीज करूंगा ही ना बाद में जाके, कि ठीक है मेरा काम हो चुका है वापस इंक्रीज हो जाओ। सिमिलरली जब मेरा ये वाला काम खत्म होगा, यहाँ पे मुझे अपनी आई की फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, कि भाई हाँ मेरा काम खत्म हो चुका है, आप इसको वापस से यूज कर सकते हो। सो बस यही था, और लास्ट में हम क्या रिटर्न करा देंगे, इसका रिजल्ट, जो भी हमने रिजल्ट बनाया है हम उसको लास्ट में अपना फाइनल एज इट इज रिटर्न करा देंगे। अब इसको रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केस जो है पास हो चुके हैं, सबमिट करके चेक कर लेते हैं। यस, आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केस जो है सबमिट भी हो चुके हैं। यही था आज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये देखने में जितना इजी है थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके अंदर बस आपको पैटर्न गैस करना था, आपको जैसे वो वाला पैटर्न मिल जाता है आप क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हो। तो यही था आज का क्वेश्चन, मिलते हैं कल के क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।